we are going to discuss point number 9.4.2, classification of the complexes on the basis of charge on the complex ion. देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ये काय के आधार पे है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जो लेक्चर नंबर 4 था ना, उसमें हमने पॉइंट नंबर 9.4.1 इसको डिस्कस किया था। तो वहां पर भी 9.4.1 में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स था, और वो काय के आधार पे था? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड। आप लेक्चर नंबर 4 देख लेना। आज जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। सो कॉम्प्लेक्सेस आर क्लासिफाइड on the basis of charge on the complex ion in 3 categories. One is cationic complexes. cationic यानी कैसा? कि ऐसा एग्जांपल है, समझ लो कि कटायन यानी आपको मालूम है, कटायन यानी कैसा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा आपके पास एग्जांपल है। अब इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। सो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड एज cationic complexes। क्या कहा? कॉम्प्लेक्सेस इन विच the complex ion carries net positive charge are called cationic complexes। और कौन सा एग्जांपल दे सकता है? देखो ऐसा एग्जांपल दिया, ऐसा एग्जांपल है। आप इसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज है ना? ये हो गया cationic complexes। दूसरा है anionic complexes। तो अभी cationic complexes की क्या डेफिनेशन आपको बताई? तो अब आप बताओ anionic complexes इसकी क्या डेफिनेशन दे सकती है? ऐसा एग्जांपल है, देखो दिस इज द एग्जांपल। तो cationic complexes इसकी डेफिनेशन एक बार सुन लो। तो anionic complexes की डेफिनेशन क्या रहेगी? complexes in which the complex ion carries net negative charge is called as anionic complexes। और आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसा एग्जांपल है देखो। ऐसा एग्जांपल है, ये होगा दोनों भी anionic complexes। और तीसरा प्रकार है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा? कोई चार्ज नहीं रहेगा। उसका एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल समझ लो, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है। तो आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी? कॉम्प्लेक्सेस इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज नो चार्ज दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। और आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ऐसा एग्जांपल है, समझ लो Pt Cl2 NH3 देखो इसमें कौन सा चार्ज है? कोई भी नहीं। ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप जाओ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 209 पे, चाहे तो थोड़ा देर आप वीडियो को पॉज कर दो। पॉज किया, पेज नंबर 209 निकालो, 209। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर cationic, anionic and neutral complexes? Give one example of each। तो आपको क्या करना है? इसकी डेफिनेशन
एनी वन एग्जाम्पल, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, अभी आपको डेफिनेशन बताई एक एग्जाम्पल, उसी प्रकार से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। वाह, यह है क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद जाओ आप पेज नंबर 195, चाहे तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दो, पेज नंबर 195 निकालो। पेज नंबर 195 में यूज यूर ब्रेन पावर, और वहां लेकर है ऐसा कंपाउंड है। क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्सेस एज, अब यहाँ ऐसे कॉम्प्लेक्स देकर है। अब आपको बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायनिक है, अनायनिक है कि न्यूट्रल है। हाँ, ये आप पहले 2 मिनट सोचो। यदि आपको नहीं आया तो फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, दूसरा ऐसा है। सेकंड, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो है Cr(C2CO6), ऐसा है तीसरा। चौथा वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स है Pt(Cl2En2), ऐसा। और पांचवा वाला जो है वो है क्रोमियम S2O2 C2O4 3-, C2O4 3-, C2O4 2 times 3-। अब देखो, इनको आपको क्लासिफाई करना है कि ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देखो ये वाला, ये तो एकदम आसानी से ख्याल में आता है। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है ना। ये हो गया अनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नो चार्ज। ये होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये होगा नो चार्ज। अब ये दो रह गए। देखो ये वाला कैसा डिसोसिएट होगा? 4Na+, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। कल के लेक्चर में आपको बताया था, आप लेक्चर नंबर 4 सुन लेना। और या फिर Cn6 कितने माइनस चार्ज? 4-। यहाँ 4+ है तो काउंटर करने के लिए 4-। अब यहाँ देखो आप, कौन सा चार्ज है? माइनस, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कंपाउंड है ये आता है अनायनिक कॉम्प्लेक्स में। और ये कंपाउंड ये कैसा रहेगा? CO NH3 प्लस 2Cl-। तो इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव। ये कौन हो गया? कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो देखो, पहला वाला जो है अनायनिक, और ये दूसरा वाला जो है कटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब जाओ आप पेज नंबर 208 पर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 208 निकालो। चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो। वहां क्वेश्चन है कि इज द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है देखा है, यह कोबाल्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कटायनिक है कि अनायनिक है? और साथ में देखा है कि कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 सुनना। आपको ऐसा पॉइंट बताया था मैंने, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, वो कैसे निकाले? तो देखो, चार्ज ऑन मेटल आयन। अब हमारे यहाँ पर मेटल आयन कौन है? वो है कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? 3+ प्लस 6 × चार्ज ऑन लिगैंड। 6 क्यों लिखा? 6 है ना लिगैंड, इसलिए 6। और लिगैंड कौन है हमारा? F-। तो इसके ऊपर है +3 चार्ज प्लस 6 × -1 इक्वल टू -3। तो बताओ ये कौन सा हो गया कॉम्प्लेक्स? ये कॉम्प्लेक्स हो गया अनायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसा आएगा COF6 3-। देखो, जब आप कोबाल्ट लिखते हो ना तो C ऐसा लिखना, O छोटा लिखना।
और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन वो सेम साइज के लिखना। ऐसा लिखा है ना कोबाल्ट, ऐसा लिखा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब जाता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 9.6। 9.6 निकालो आपकी टेक्स्ट बुक का। वो पॉइंट का नाम है EAN रूल, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो ये EAN रूल क्या है और किस लिए दिया जाता है? तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए सिडविक नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल बताया। उस रूल का नाम है EAN रूल। तो ये EAN रूल क्या है? तो क्या के लिए बताया गया? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये EAN रूल क्या है? तो हमारा जो मेटल एटम रहता है और उसके इर्द गिर्द कौन रहता है? उसके इर्द गिर्द रहते हैं लिगैंड, है ना। और लिगैंड क्या करते हैं? ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, चाहे नेगेटिव लिगैंड रहे, न्यूट्रल लिगैंड रहे, दे विल डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम। तो EAN रूल क्या है? ए मेटल एटम और आयन continues to accept electron from the ligand till the total number of electrons present around the metal ion in the complex becomes equal to atomic number of the next noble gas। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। Fe Cl6 4- ऐसा कंपाउंड है। अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये निकालने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला है Z - X + Y। ऐसा फार्मूला है। अब इसमें Z क्या है? Z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, इसका एटॉमिक नंबर। X यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट by the metal atom to form the metal ion, and Y number of electron donated by the ligand। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का? 26। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? कैसे निकालें? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? देखो आपको बताता हूँ। Fe ना मालूम नहीं है आपको, देखो X लिख दो प्लस 6 × -1 = 4 6 क्यों? 6 है ना, और साइलेंट के ऊपर कितना -1 चार्ज। x - 6 = 4 - x = 4 -4 + 6 = +2। तो यहाँ आएगा 2 प्लस साइलेंट मोनोडेंटेड लिगैंड है। एक साइनाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 साइनाइड, इससे कितने मिलेंगे? 12। तो 26 - 2 24 + 12 36। अब देखो इसके बाद का जो एलिमेंट है आयरन के बाद का नेक्स्ट नोबल गैस, उसका एटॉमिक नंबर 36 है। और इसलिए हमारा रूल क्या मालूम है? ए मेटल एटम जैसे आयरन है और आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो तब तक इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा फ्रॉम द लिगैंड, लिगैंड उसको इलेक्ट्रॉन देता है। ए मेटल एटम और आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगैंड till the total number of electron present around the metal atom or ion in the complex become equal to atomic number of the next noble gas। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये ऐसा कंपाउंड है 3+। अब इसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसा निकालेंगे? Z - X + Y। So what is the atomic number of cobalt? 27।
माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वो कैसे निकालें, मालूम नहीं है, से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3। 0 क्यों, अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगैंड है, आपको लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने बताया था, न्यूट्रल लिगैंड 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3, 3 और देखो 6 लिगैंड है, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 लिगैंड 12, 24 + 12 36। जो कोबाल्ट के बाद का जो नेक्स्ट नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर 36 है। अब आप जाओ पेज नंबर 197 पे, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 197 निकालो, चाहे तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। बोला है फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ, ऐसा कंपाउंड है ZnNH3 2+, हाँ, तो फार्मूला कौन सा है, यह है, आप 2 मिनट कोशिश करके देखो आपका आंसर क्या आएगा। दूसरा कंपाउंड बताता हूं, FeCN6 3-, यह अभी हम लोगों ने निकाला था 4-, FeCN6 4-, यह अभी हमने वर्कआउट किया था। तो पहला वाला कंपाउंड बताओ, देखो इसका नंबर है 30 और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 8, 4 × 2 हो गया 28 + 8 36, और ये तो पहला एग्जांपल है। तो ये था ट्राई दिस, पेज नंबर 197। हाँ, अब नेक्स्ट, ये जो रूल है ना, इसको कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा ऐसा कंपाउंड है, इस प्रकार का कंपाउंड है समझ लो, CuNH3 2+। अब इसमें आप देखोगे तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो रहता है, इसका एटॉमिक नंबर है 29 और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 + 8, तो 27 + 8 35, 36 नहीं आया। नेक्स्ट जो नोबल गैस है कॉपर के बाद का, उसका नंबर 36 है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। और एक कंपाउंड बताता हूँ, FeCN6 3-, एटॉमिक नंबर इज 26 - 3 + 12, 23 + 12 35, so these are the exception to effective atomic number rule। अब आपको एक एक्सरसाइज है, वो है पेज नंबर 197, डू द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। पेज नंबर 197 पर जाओ, 4 कॉम्प्लेक्स देकर है वो आपके लिए होमवर्क। तो देखो पहला जो है उसमें आता है 32 CrCO4, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो आता है 32, वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल, इसमें आता है 36, और तीसरा जो कंपाउंड है पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज, इसके यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 35। नाउ दिस यू हैव टू कैलकुलेट। और आखिरी कंपाउंड है पेंटा कार्बोनिल फेरेट, और इसमें नंबर आएगा 36। तो इसके अंदर में जो 2 कंपाउंड है ये और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको फॉलो करते हैं, और ये 2 कंपाउंड नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन है यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 197। अब ये जो रूल है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ये कहाँ यूजफुल है? इट इज यूजफुल टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल लिगैंड around the metal ion, because ligands are added to a metal ion until the number of electron around the metal ion reaches to its effective atomic number। यानी ये जो मेटल आयन है उसके बाजू में कितने लिगैंड अटैच हो सकते हैं, ये बताने के लिए ये रूल काम में आता है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे रोकते हैं।
कल एक नया पॉइंट चालू करेंगे।